इजराइल और अमेरिका से टकराने के लिए तैयार बैठे ईरान ने अब एक ऐसा मोर्चा भी खोल दिया है जिसने सबको चौंका दिया। ये मोर्चा है उत्तरी इराक का, जहां कुर्द लड़ाकों पर ईरान ने बारूदी कहर बरपा दिया। लेकिन कुर्दों पर अचानक से इस कार्रवाई के पीछे का मकसद क्या है, जवाब आपके सामने इस रिपोर्ट में। ये उत्तरी इराक के पहाड़ी क्षेत्रों में जारी भीषण हमलों की तस्वीर है। वो हमले जो कुर्द लड़ाकों को टारगेट करके किए गए। इस हमले का उद्देश्य है सीमा के अंदर विद्रोहियों को बर्बाद करना। दरअसल ईरान और इराक की सीमा पर कुर्दिस्तान की मांग करने वाले कुर्द लड़ाके हमेशा से ईरान के लिए संकट रहे हैं। लेकिन इस तरह खुलकर कुर्द लड़ाकों पर कार्रवाई पहली बार हो रही है। इस कार्रवाई में ईरान ने फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किया है, जिसने कुर्द लड़ाकों पर अब तक का सबसे बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। दावा है कि कुर्द लड़ाके ईरानी सरकार के खिलाफ दुश्मनों की मदद कर रहे थे। उनका उद्देश्य ईरान की सरकार का पतन कराना था, ताकि सीमा के अंदर उन्हें कुर्दिस्तान हासिल हो जाए। लेकिन ईरानी एयरफोर्स ने रूस और चीन की मदद से हासिल फाइटर जेट्स के जरिए उत्तरी इराक में कुर्दों के गढ़ को बारूद से दहला दिया। मुमकिन है कि ईरान के उत्तरी इराक की सीमा पर कार्रवाई का मकसद विद्रोहियों का विनाश हो, लेकिन इन हमलों से कुछ और संकेत भी मिल रहे। संकेत यह है कि कुर्द लड़ाकों ने ही ईरानी न्यूक्लियर ठिकानों की जानकारी जुटाई है और ये जानकारी ईरान के दुश्मनों तक पहुंचाई है, जिसके बाद मई जून में 12 दिनों तक ईरान पर हमले हुए। इसलिए कुर्द लड़ाकों के ठिकानों को दहलाया गया है। लेकिन एक और महत्वपूर्ण संकेत यह है कि ईरान अब युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार है। और ये संकेत इसलिए मिले हैं क्योंकि ईरान ने एयरफोर्स की ताकत का इस्तेमाल हमले में किया है, जो बताता है कि हमले के लिए एयरफोर्स की नई ताकत का टेस्ट हो रहा है और इस टेस्ट में ईरान को कामयाबी हासिल हुई है।